हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल उर्दू उस्ताद पर। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा। तो अभी तक मैंने आपको 3 हरूफ 4 हरूफ ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे और मैंने आपको सेंटेंस भी लिखना सिखा दिया था कि किस तरीके से हम हरूफ को जोड़ करके यानी एक सेंटेंस लिख सकते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे वो हमारा होगा अलिफ से लेकर या तक, यानी अलिफ से जितने वर्ड शुरू होते हैं उसमें से जो भी हो सकेगा वो मैं लिखवा दूंगा। बे से जो हरूफ शुरू होते हैं, अलिफ मद से जो भी हरूफ शुरू होते हैं, ये बातें मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो हरूफ आता है वो अलिफ होता है, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं अलिफ को, ठीक है। चलो, ये हमारी हो गई अलिफ, ठीक है। ये क्या है? अलिफ है। अलिफ, अलिफ, ठीक है। तो अलिफ से सबसे पहला हरूफ जो शुरू होता है तो समझ लीजिए से पहला तो हो गया इसे अब, ठीक। और दूसरा हरूफ है इसे अदब लिखना है, अदब। ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आप सिर्फ अपने जहन में रखते जाइए। मतलब यहाँ पर सिर्फ सीखिए आप कि यहाँ पर सिखाया क्या जा रहा है, एक्चुअल में मैं लिखवा क्या रहा हूँ, सिर्फ आप इस बात पर ध्यान दो, ठीक है। अब हो गया, अदब हो गया, अंगूर हो गया। अंगूर किस तरीके से लिखा जाएगा? अंग, अलिफ नून गुन्ना, अंग, गाफ वापेश गु, अंगू, रे साकिन, क्या हो गया? अंगूर, ठीक है। और जैसे हो गया अरब, ये अलिफ से मैंने अरब लिखा है। वो जो अरब होता है वो अरब की कंट्री वाला अरब वो दूसरा है, वो आइन से शुरू होता है। अरब मैंने लिखा है, ठीक है। और अलिफ मद से जो हरूफ शुरू होते हैं उनको हम देखते हैं। वीडियो को आप देखते जाइए, अभी आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। अरब हो गया। अलिफ मद से जो शुरू होते हैं, अलिफ मद से कौन से हरूफ शुरू होते हैं वो हम पहले देखते हैं। जैसे ये हो गया हमारा अलिफ मद, अलिफ मद, ठीक है। क्या हो गया? अलिफ मद। जो अलिफ मद से शुरू होते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे लिखने हमें लिखना है आरा, तो आरा को किस तरीके से लिखेंगे हम देख लेते हैं। आ तो समझ ही गए हैं, अलिफ मद रहेगा और ये अलिफ ज़बर रा, क्या हो गया? आरा, ठीक। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ कम है, ठीक है। आरा हो गया। जैसे इन है आसार, आसार से अलिफ ज़बर सा रे साकिन, आसार। लिखना है आम, आम, आदाब, ठीक। और लिखना है जैसे आप, ठीक। और लिखना है आज, आओ, ठीक। और जैसे हो गया आल, ठीक। ये सब क्या है? जो अलिफ मद से हरूफ शुरू होते हैं, ये वो हो गया। अब देख लेते और एक देख लेते, जैसे लिखना है आँख। आँख किस तरीके से लिखनी है?
हमारी आँख है, ये आँख किस तरीके से लिखना है, आँख किस तरीके से लिखी जाएगी, आँख। ये क्या लिखा है, आँख। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आई। क्या बोलते हैं, आई। आई मतलब क्या होता है, आँख। ठीक, ये तो हो गया। अभी आपका अलिफ वाला क्लियर हो गया। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है, अब बे से शुरू होता है, तो बे वाले में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे इसमें और हुरूफ देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है अमादा, 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 अमादा हो गया। और जैसे लिखना हमें आरी, आ, अलिफ मद आ, री ज़ेर री, आरी। ठीक है, हो गया। और जैसे लिखना है हमें आराम, आराम, आराम। ठीक है, और जैसे लिखना है हमें आबादी, आबादी, आबादी। ये सब वो हरूफ हैं जो अलिफ मद से शुरू होते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, इसलिए ले लो ताकि आप जब बाद में इसको पढ़ें तो आपको समझ में आ सके। ये जितने हरूफ हैं ये किससे शुरू हो रहे हैं, आप देखिए अलिफ मद से शुरू हो रहे हैं, जिसको हम खींच करके पढ़ते हैं अलिफ मद से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा हरूफ आता है, अलिफ के बाद क्या आता है, बे ना। चलिए हम बे के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं हम, बे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, रुकिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जब भी उर्दू में ये भी देखते रहिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। उर्दू में, ये क्या है, में। उर्दू में जब दो हरूफ, जब दो हरूफ, उर्दू में जब दो हरूफ जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, यानी नून गुन्ना वाला है बन रहा है यहाँ पर। उर्दू में जब दो हरूफ जोड़े जाते हैं तो पहले जब भी उर्दू में दो हरूफ जोड़े जाते हैं तो पहले वाले हरूफ तो पहले वाले हरूफ की शक्ल की क्या है, की शक्ल कुछ बदलती है। उर्दू में जब दो हरूफ जोड़े जाते हैं तो पहले वाले हरूफ की शक्ल कुछ बदलती है। यानी जब भी हम किसी हरूफ को निकलते हैं, किसी हरूफ दो, जैसे सपोज दैट दो हरूफ है हमारा, अगर उन दोनों हरूफ को हम मिलाएंगे तो पहले वाला जो हमारा हरूफ होता है उसकी शक्ल कुछ बदल सी जाती है। जैसे आपको बे लिखना है, अगर ये तो हो गया पूरा बे, लेकिन आपको जैसे लिखना है बद, तो बद में आप
ऐसे नहीं लिखेंगे, आप बद को इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी बे की शक्ल जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है, यही है। तो इसमें क्या लिखा है, उर्दू में जब दो हरूफ जोड़े जाते हैं तो पहले वाले हरूफ की शक्ल कुछ बदल जाती है, ठीक। लेकिन यहां पर लेकिन बाद वाले हरूफ, बाद वाला हरूफ, लेकिन बाद वाला हरूफ लगभग देखते रहिए किस तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन लगभग पूरा ही रहता है, कुछ शक्ल बदल जी जाए, लेकिन बाद वाला हरूफ लगभग पूरा ही रहता है, रहता है। क्या लिखा है, उर्दू में जब दो हरूफ जोड़े जाते हैं तो पहले वाले हरूफ की शक्ल कुछ बदल जाती है, लेकिन बाद वाला हरूफ लगभग पूरा ही रहता है, ठीक है। तो इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं और इंग्लिश में भी। जब उर्दू में दो हरूफ जोड़े जाते हैं। अगर आपकी यहाँ पर हिंदी कमज़ोर होगी तो फिर भी आप नज़र डालते रहिएगा, वो भी आपको समझ में आता रहेगा। जोड़े जाते हैं तो पहले वाले हरूफ की शक्ल कुछ बदल दी जाती है, क्या होता है, जब हरूफ दो हरूफ जब भी जोड़े जाते हैं तो क्या होता है, पहले वाले हरूफ की शक्ल बदल दी जाती है, लेकिन बाद वाला हरूफ लगभग पूरा ही रहता है। ठीक है, बाद वाला हरूफ क्या रहता है, लगभग पूरा ही रहता है, उसकी शक्ल बहुत कम ही बदलती है। उर्दू में जब दो हरूफ जोड़े जाते हैं, उर्दू में जब दो हरूफ जोड़े जाते हैं तो पहले वाले हरूफ की शक्ल क्या होती है, कुछ बदल दी जाती है।
कुछ बदल जाती है, बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर लेकिन बाद वाला हरूफ लगभग पूरा ही रहता है। ठीक, क्या होता है, बाद वाला हरूफ जो होता है वो पूरा ही रहता है। तो अब चलिए समझते हैं कि किस तरीके से रहता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। और जब भी मैं उर्दू को लिखा करूं तो आप लोग ध्यान देकर देखा करो कि मैं लिख किस तरीके से रहा हूं, इससे आपकी हैंडराइटिंग भी सही होगी। और आप लोग एक बात का खास ध्यान रखा करें, जब भी आप उर्दू में कुछ भी लिखें, जैसे कि आप लोग एक मामूल बना लीजिए, मामूल यानी आदत डाल लीजिए कि आप रोज़ एक पेज जो है वो उर्दू की नकल लिखा करें। क्या लिखा करें? उर्दू की नकल देख कर क्या करें, उर्दू की नकल लिखो, देखकर रोज़ाना एक पेज सिर्फ उर्दू की नकल लिखो। और जब भी उर्दू की नकल लिखें आप तो उसमें क्या करें, रोज़ अलग लिखें, एक ही रोज़ ना लिखें। जैसे आज लिखना एक जो सा आज लिखें उसको फिर दूसरे दिन लिखें। एक पेज जैसे आपने कोई चीज़ लिखी, जैसे अभी मैंने लिखा उर्दू में 2 हरूफ जोड़े जाते हैं या जो भी लिखा, ठीक है, इतना आपने लिख दिया, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर यही लिखें। एक चीज़ को, एक पेज को आप 2 बार लिखिए, ठीक है। कोई कहानी है, कुछ भी हो, सपोज दैट, उसको आप 2 बार लिखिए रोज़, ठीक है। 2 बार लिखने के बाद फिर जब 2 बार लिखने के बाद फिर जो है दूसरा शुरू कर दीजिए, फिर दूसरा शुरू कर दीजिए, उसको भी 2 बार लिखिए, ठीक है। फिर तीसरा शुरू कर दीजिए, उसको भी 3 बार लिखिए। तो उससे क्या होगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी जैसे आपने उर्दू के बारे में पढ़ा, जैसे ये उर्दू 2 हरूफ पढ़े जाते हैं, आप बार बार इसी को पढ़ेंगे तो क्या होगा, सिर्फ यही आपका रिवीजन रहेगा। लेकिन जब आप अलग अलग नकल लिखेंगे तो क्या हो, आपको याद तो नहीं होगा वो 100%, बट क्या होगा, आप लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको नए नए हरूफ रोज मिलेंगे, नए नए वर्ड मिलेंगे आपको लिखने के लिए। तो उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी लिखने में, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो आप लोग एक माहौल बना लीजिए कि नकल लिखना शुरू कर दीजिए। नहीं लिख पा रहे हैं एक पेज, आधा पेज लिखिए, थोड़ा सा ही लिखिए, लेकिन रोज़ लिखिए। उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। हमें पता है कि इसमें आप लोगों को सही से क्लियर दिखाई नहीं देता होगा, बट आप लोग फिक्र ना करिए, इंशाल्लाह मैं जल्द ही दूसरा बोर्ड ले लूँगा। अभी थोड़ी सी दिक्कत है, बस 2-4 दिन के अंदर एक नया बोर्ड, खूब अच्छा सा, बड़ा सा, एकदम वाइट, जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो चलिए, तो देखते हैं हम अभी किस चीज़ की बात कर रहे थे, बे के बारे में। तो बे के बारे में चलिए हम शुरू करते हैं। बे के बारे में सबसे पहले हमें, जैसे आपको पहले मैं बता देता हूँ, जैसे अब आप देखिए, अब में जो है वो हरूफ बदली है, नहीं बदली है। हरूफ की शक्ल बदली है क्या? नहीं बदली है। यहाँ पर क्या है, हरूफ की शक्ल नहीं बदली है, नहीं बदली है ना। हरूफ की शक्ल बदली है, नहीं बदली है। अब हरूफ की शक्ल बदल देते हैं। जैसे अब लिखना है हमें तब, जैसे तब लिखना है तो ते
ये हो गया, इसमें बे मिला दिए, क्या हो गया तब। अब इसमें क्या हुआ, हुरूफ की शक्ल बदल गई, बदल गई ना, हुरूफ की शक्ल बदल गई और इसकी पूरी है। ये देखिए इसकी शक्ल बदल गई है और इसकी शक्ल पूरी है, इसकी शक्ल नहीं बदली है। क्यों नहीं बदली है, क्योंकि ये अलिफ है। अलिफ जब भी शुरू होगा लास्ट होगा, लास्ट में तो अलिफ को हम किसी चीज़ से मिला भी सकते हैं, जैसे लाम से मिला तो लाम से मिला भी सकते हैं, लेकिन अलिफ को हम जब भी हमारा अलिफ शुरू में रहेगा वो हमेशा अकेला रहेगा, वो किसी के साथ जोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ अलिफ जो होता है वो किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता, ठीक है। अलिफ जो होता है हमारा किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता। तो ये हो गया तब, यानी इसकी जो ये थी पहला वाला जो हमारा था ये बदल गया और दूसरा वाला जो था वो पूरा था। यही बात आपको मैंने लिखवाई थी अभी कि उर्दू में जब दो हरूफ जोड़े जाते हैं तो पहले वाले हरूफ की शक्ल बदल दी जाती है, लगभग बदल जाती है, और जो दूसरा वाला हरूफ होता है उसकी शक्ल लगभग पूरी ही रहती है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे हमें लिखना है बाबा, तो बाबा किस तरीके से लिखा जाएगा, बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा, क्या हो गया बाबा, ठीक है। और जैसे लिखना है हमें बात, बे अलिफ ज़बर बा दाल साकिन बाद, लिखना है बात, बे अलिफ ज़बर बा ते साकिन, क्या हो गया बात, ठीक है। जैसे हमें लिखना है बार बार, बार बार, क्या हो गया बार बार, ठीक है। हमें लिखना जैसे बच, 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 देखिए इसकी बदल गई ना, शक्ल बदल गई, यहाँ पर भी 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 बदल गई, क्या हो गया जब बा जबर बच, ठीक है। अब देखो थोड़ा बड़ा हरूफ देख लें, जिससे हमें लिखना है बंदूक, क्या लिखना है बंदूक, बेनून ज़बर बन दाल वाव पेश दू, बंदू आफ साकीन, क्या हो गया बंदूक, बेनून ज़बर बन दाल वाव पेश दू आफ साकीन, क्या हो गया बंदूक, ठीक है। इसमें कौन कौन से हरूफ थे, बे था प्लस नून था प्लस दाल थी प्लस वाव था प्लस काफ था, इनको मिलाकर जो हमें बना, हमारा बना क्या बना बन दू प, क्या बन गया बंदूक, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, जैसे हमें लिखना है बस, बस किस तरीके से लिखेंगे ब स, बस, ठीक है। जैसे हमें लिखनी है बारिश, बे अलिफ ज़बर बा रे सिन ज़ेर रिश, क्या हो गई बारिश, ठीक। हमें लिखनी है बाबत, लिखना है बाबत, ये बा से हरूफ शुरू हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पर शुरू होंगे सारे बा से शुरू होंगे, जैसे बाबत हो गया। और हमें लिखना है बू, तो बू किस तरीके से लिखेंगे बेवापेश बू, बहुत ही आसान है, बेवापेश बू। लिखना है हमें बाजार, बा बे अलिफ ज़बर बा जे अलिफ ज़बर जा, बाजा रे साकिन बाजार। मतलब कि जब समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हर हरूफ को अलग कर दो, जैसे बा बे अलिफ ज़बर बा, जा जे अलिफ ज़बर जा, बा जा रे साकिन, क्या हो गया बाजार, बाजार। ऐसे अपने से कोशिश करिए पढ़ने की, हम लोगों ने भी उर्दू इसी तरीके से सीखा है, खुद से कोशिश करते थे पढ़ने की, तब समझ में आता था। लिखना है बुन, बू न बे वाव पेश बू नून साकिन, बुन बे नून पेश बुन, ठीक है। ये हो गया हमारा बे से जो हरूफ शुरू होते हैं वो हो गए। जैसे लिखना है बटन, ब ट न, ठीक।
ये हो गया हमारा, जो हरूफ क्या किससे शुरू होते हैं, बे से शुरू होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे आता है इसके बाद में, बे के बाद में क्या आता है, पे। तो जो हमारे हरूफ पे से शुरू होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा पे। ठीक, पे इस तरीके से लिखा जाता है उर्दू में। ठीक, पे। पे से जो हरूफ शुरू होते हैं उन्हें हम देख रहे हैं। जैसे हमें लिखना है पुल, पुल, पे लाम पेश पुल, ये पे हो गया हमारा। पे इस तरीके से रहता है, जब उसको हम उसकी इब्तदाई लिखते हैं शुरू वाला, तो हम क्या करते हैं, उसे आधा कर देते हैं। ये हो गया, इसी के साथ में हम लाम मिला देंगे, क्या हो गया, पुल। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं जैसे हमें लिखना है पुर, पेरे पेश पुर। ठीक है, और जैसे लिखना है हमें पी। ठीक है, पी हो गया। जैसे पीपल, पीपल, पे ये जेर, पी, पे लाम ज़बर पल, ये जेर पी, पे लाम ज़बर पल, पी, पे जेर पी हो गया, पे लाम ज़बर पल हो गया, क्या हो गया, पीपल। ठीक है, और जैसे लिखना है पस, पस, पे सिन ज़बर पस। ठीक, पे के बाद में हमारा कौन सा हरूफ आता है, पे के बाद में हमारा आता है ते। देख लेते हैं ते के बारे में। ये हो गया हमारा ते। ठीक है, ते, ते, ते में जैसे हमें लिखना है देख लेना तलवार। तलवार किस तरीके से लिखेंगे, तल, तल, ते लाम ज़बर तल, वाव अली ज़बर वा, तल वा, रे साकिन, क्या हो गया, तलवार। ठीक है, सबसे पहले इसमें कौन सा हरूफ आया, ते आया, प्लस लाम आया, प्लस वाव आया, प्लस अलिफ आई, प्लस रे आया। ये पांचों हरूफ मिलकर क्या बन गए, तलवार। ठीक है, जैसे लिखना है तुम, ते मीम पेश, क्या हो गया, तुम, ते मीम पेश तुम, क्या क्या था इसमें, ते था प्लस मीम थी, ते मीम को मिला दिए, हमारा हो गया तुम। ठीक है, जिसने तब्बत, तब्बत, इसमें क्या है, इसमें तशदीद आती है। तशदीद वाला शायद मैंने आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया है, तो एक अभी आप देख लीजिए, फिर एक में मैं सिर्फ तशदीद वाला ही पढ़ा दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। तब्बत दिखा थी, ते हो गया, ये बे, ते, तब्बत, यहाँ पर तशदीद लग जाएगी। तशदीद को हम दो मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले खुद से पढ़ी जाती है, एक बार दूसरे वाले हरूफ से मिलाकर। ते बे ज़बर तब, बे ते ज़बर बत, तब्बत। ठीक, ये हो गया हमारा ते वाला। जैसे लिखना है तारपीन, तारपीन का तेल होता है ना, तार पीन, पेजेर पी नून साकिन, पीन। ठीक, इसमें कौन कौन से हरूफ आए, ते आया, प्लस अलिफ आई, प्लस रे आया, प्लस पे आया, प्लस ये आई, प्लस नून आया। कितने हरूफ हो गए, 1 2 3 4 5 6 हरूफ मिलकर ये बन गया हमारा तार पीन। पहले तार को अलग कर दो, 3 हरूफ हो गए तार, फिर उसी में पीन, क्या हो गया, तार पीन। हरूफ को अलग अलग करके लिखेंगे, समझ के लिखेंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में और लिखने में भी। और जो मैंने बताया आपको उर्दू लिखने के बारे में कि आप रोज़ाना एक पेज जो है उर्दू की नकल लिखा करें। तो उर्दू की नकल लिखने से ये होगा, उर्दू की नकल लिखने से क्या होगा कि आपकी हेड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको हरूफ जो है वो समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको ते तक पढ़ा दिया है, बाकी
नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिहर्सल कर लीजिए ताकि आपको उर्दू अच्छी तरीके से आ सके। और जो मैंने नकल के बारे में बताया है वो बात आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बार बार मैं इसीलिए बोल देता हूँ ताकि आपके जहन में वो बात अच्छी तरीके से जहन नशीन हो जाए। जहन नशीन यानी जहन में बैठ जाए। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस क्या हुआ पता चल गया कि जहन नशीन का मतलब क्या होता है। जहन नशीन का मतलब होता है दिमाग में किसी चीज़ को बैठा लेना। ठीक है, तो यही अब तक के लिए, आज के लिए यही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, मैं बार बार बताता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।